नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन की हर एक चीज़ के बारे में कि इसके गुणधर्म क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें हम IUPAC नामकरण के बारे में देखेंगे कि जो कार्बन श्रृंखला होती है उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक जानते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है, पहले बेसिक से देखो। एक सबसे पहले वैज्ञानिक था बर्जीलियस। क्या नाम था वैज्ञानिक का? नाम बर्जीलियस। इस बर्जीलियस ने बताया था कि जो आपके कार्बनिक यौगिक बनता है वो जीवों के शरीर के अंदर ही बनता है, इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होता है, देखो जो कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक होता है, ये कहाँ पे बनता है? इसने बताया था कि जीवों के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर बनता है। किसने बताया था ऐसा? इस बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था? कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जीवों के शरीर के अंदर बनते हैं। और इसी का सिद्धांत इसने बताया था कि जो जीवों के शरीर के अंदर बनते हैं, इसी को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? जैविक शक्ति का सिद्धांत। क्या कहा गया? जैविक शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। जैविक शक्ति का सिद्धांत, और इसी को क्या कहा गया? जैविक शक्ति का सिद्धांत कहा गया। अब देखो इसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि बर्जीलियस ने तो बता दिया ऐसा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवों के शरीर के अंदर होता है, इसका कृत्रिम रूप से मानव द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, पर एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम है वोलर। क्या नाम है? वोलर। इस वोलर ने क्या किया? दो अलग अलग एक कार्बनिक पदार्थों को मिलाया और उन दोनों से आपके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। किसने किया था? वोलर। वोलर नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने? वोलर नामक वैज्ञानिक आया और इस वैज्ञानिक ने क्या किया? दो अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया। क्या थे? दो अकार्बनिक पदार्थ, फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। दो अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया और एक क्या बनाया? आपके कार्बनिक पदार्थ बनाए। क्या बनाया? कार्बनिक पदार्थ। ये सारा प्रयोगशाला में किया गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया। इसने तो बता दिया कि ये आप नहीं बना सकते, पर वोलर नामक वैज्ञानिक ने दो कार्बनिक पदार्थों को मिलाया और कार्बनिक पदार्थ बना के बता दिया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? इस जैविक शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। इसको गलत साबित कर दिया कि जो सिद्धांत दिया था आपके बर्जीलियस ने, वो सिद्धांत क्या आपके गलत है। अब देखो इसने कौन कौन से दो कार्बनिक पदार्थ लिए और कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो एक तो होता है अमोनियम सल्फेट, एक होता है पोटेशियम सल्फेट। एक तो होता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, एक होता है आपके पोटेशियम साइनेट। ठीक है, इन दोनों को मिलाया और इसके द्वारा क्या किया गया? आपके एक कार्बनिक पदार्थ तैयार किया गया। एक तो था आपके अमोनियम सल्फेट, और एक था आपके सोडियम साइनेट। इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया? गर्म किया गया। फिर क्या किया? गर्म, और गर्म करने से क्या बना? कार्बनिक यौगिक बना। क्या बना? कार्बनिक यौगिक बना। ये बात आप ध्यान में रखना। इसमें क्या किया गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार हुआ, वो ध्यान में रखना कि कृत्रिम रूप से अमोनियम सल्फेट व सोडियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने के द्वारा क्या बना? आपके कार्बनिक यौगिक बना। अब देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो गया, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कि जो सोडियम साइनेट होता है वो क्या होता है? KCNO। क्या होता है? KCNO। ये किसका फॉर्मूला होता है? आपके सोडियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम साइनाइड का। इन दोनों को यहाँ पे मिलाया गया और मिलाने के द्वारा मिलाकर फिर क्या किया गया? गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म। तो यहाँ पे क्या बना? आपकी NH4 बना। क्या बना? NH4CO। ये बना। क्या बना? NH4CO बना। ठीक है,
और इसके साथ में एक और प्रोडक्ट बना, वो बना था K2SO4। क्या बना? K2SO4। अब देखो इसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? 2 लगा देता हूँ। अब पूरी क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके 2 आ जाएगा। ये लो आपके समीकरण संतुलित हो गए। ठीक है, अब देखो जो ये बना था इसको वापस क्या किया गया? गर्म किया गया। ठीक है, गर्म करने के द्वारा क्या बना? आपके NH2CONH2। और ये CONH के NH2CONH2 ये क्या आपके यूरिया है। क्या है? यूरिया। किसका निर्माण किया गया? यूरिया का। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि प्रथम कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कौन सा बनाया गया था? कौन सा बनाया गया? यूरिया बनाया गया। किस किस से मिलकर बनाया गया? अमोनियम सल्फेट व सोडियम सल्फेट से मिलकर बनाया गया। किस किस से मिलकर बनाया गया? अमोनियम सल्फेट व सोडियम सल्फेट से मिलकर बनाया गया। किसको बनाया गया? यूरिया को बनाया गया। तो इसने वोलर नामक के वैज्ञानिक ने, बर्जीलियस ने जो सिद्धांत दिया था जैविक शक्ति का सिद्धांत, इसका क्या कर दिया? खंडन कर दिया। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट बात इसमें जो ध्यान में रखनी है वो हमें इसमें पढ़ने है सबसे पहले कार्बन की विशेषता के बारे में, या कार्बन के गुण बोल सकते हैं। क्या पढ़ने? कार्बन के गुण। कार्बन के क्या गुण होते हैं उसको ध्यान में रखना कि पृथ्वी पर हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी? कार्बन विद्यमान है। हर एक चीज़ में क्या विद्यमान है? कार्बन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि कार्बन है तो इस कार्बन का एक तो परमाणु क्रमांक ध्यान रखना, इसके अलावा इसका प्रतीक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक होता है 6 नंबर पे आता है। कि फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। 6 नंबर पे कार्बन। इसके अलावा इसकी बात करें कि इसका कार्बन का प्रतीक क्या होता है। किसका प्रतीक? कार्बन का प्रतीक। कार्बन के प्रतीक की बात करें तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। क्या होता है? C। बात क्लियर है यहाँ पे? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का प्रतीक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके अलावा अगली बात करें कि कार्बन होता है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्या ध्यान में रखना? अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। देखो टोटल 6 हो गए, 2 4 2 6 हो गए। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर इसकी बात करें संयोजकता की कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता ध्यान रखना 4 होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसीलिए क्या कर सकता है? अपने चारों संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 4 अलग अलग परमाणुओं को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। किस प्रकार से? देखो जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ में कौन कौन से हाइड्रोजन को जोड़े, तो हाइड्रोजन एक किधर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन को जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो इस प्रकार क्या होता है कि कार्बन अपनी चारों संयोजकता को संतुलित करने के लिए अपने चारों ओर 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है कार्बन, तो ध्यान रखना कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? डबल बॉन्ड। ये लो डबल बॉन्ड। पीछे कितनी बची? 2 संयोजकता। देखो 1 और 2 तो पूरी होगी। पीछे एक में यहाँ पे जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पे। ये लो हाइड्रोजन हो गया, ये लो हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से ये क्या कर सकता है? अपनी चारों संयोजकता को क्या कर सकता है? कंप्लीट करता है। अगली बात करें कि इसकी ज्यामिति कैसी होती है, तो ध्यान रखना इसकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फल की होती है। कैसी होती है? समचतुष्फल की। या आकृति की बात कर सकते हैं, या आकृति कैसी होती है? समचतुष्फल की होती है। कैसी होती है? समचतुष्फल की होती है। कैसी होती है? समचतुष्फल की होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो चारों संयोजकता होती है उसके चारों कोनों पर क्या होती है? व्यवस्थित होती है। अब देखो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, ध्यान रखना कि जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। इस प्रकार से चारों संयोजकता क्या होती है? व्यवस्थित होती है। ये एक बीच में तो क्या होगा? आधार के रूप में ये नीचे की ओर रहेगा और बाकी वाला एक त्रिभुज के रूप में रहेगा। ठीक है, अब देखो कार्बन का ये बंध और ये बंध एक दूसरे से 109 डिग्री और 28 मिनट पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। मतलब जो इसके बीच का कोण होता है
वो कोण कितना होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, बंद कोण, इसे क्या बोलते हैं बंद कोण, क्या बोलते हैं बंद कोण। बंद कोण कितना हो जाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, ज्यामिति का पूछे तो समचतुष्फल के और बंद कोण का पूछे तो 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, हर एक का जो भी यहाँ पे बंद कोण होगा वो कितना होगा 109 डिग्री और 28 मिनट होगा। इसके अलावा कार्बन की देखो चारों ओर से अनेक सारे परमाणु जुड़ सकते हैं, तो ये अपने एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये लंबी श्रृंखला का जो गुण प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसको भी नोट कर देता हूँ कि श्रृंखलन क्या होता है, ये ध्यान में रखना। श्रृंखलन, श्रृंखलन होता क्या है, कार्बन अपने चारों ओर 4 अन्य परमाणुओं से 4 अन्य परमाणुओं से जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन के इस गुण को कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब देखो ये कार्बन अपने चारों ओर किस प्रकार से 4 अन्य परमाणुओं को जोड़ सकता है वो ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे जैसे कि ये कार्बन है। ठीक है, इधर भी मान लो ये मैंने कार्बन जोड़ दिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दूंगा इनकी चारों संयोजकता संपूर्ण करने के लिए। देखो इसकी 4 संयोजकता पूरी होगी, 1 2 3 और 4। इसकी देखो 2 संयोजकता पूरी है, तो ये लो मैंने 1 संयोजकता इधर, 1 संयोजकता इधर। तो इसकी भी आपके 2 पूरी है, तो ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने। ये लो ये इस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि इस पर क्या है 1 संयोजकता, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये आपके एक लंबी श्रृंखला बना सकता है कितने भी। ठीक है, और कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन जो आपके लंबी श्रृंखला बनाता है एक चेन के रूप में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं, कार्बन का श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन में ये तो कैसे आपके अशाखित श्रृंखला, कैसी है, अशाखित श्रृंखला। अब ये शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, कार्बन, तो यहाँ पे बीच में से क्या निकल जाती है, शाखा। जैसे कि आपने पेड़ में देखा होगा कि ये जैसे कि एक लंबा सा पेड़ होता है, इसमें बीच में से शाखा निकल गई, तो वो क्या हो गया, शाखित हो गया। तो जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ से ये कार्बन निकल गया, इधर से हमने ऊपर ये कार्बन जोड़ दिया, इधर से हमने ये कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है ये आपके क्या कहलाती है, शाखित श्रृंखला। शाखित मतलब क्या है, इसके ऊपर अनेक सारे अलग अलग कार्बन परमाणु एक प्रतिस्थापित के रूप में, मतलब साइड वाली श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे आपके शाखित श्रृंखला। ये लो यहाँ पे क्या होगी आपके शाखित श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला। इसके अलावा कार्बन क्या कर सकता है, चक्रीय रूप में भी व्यवस्थित रह सकता है। ठीक है, एक चक्र के रूप में, एक वलय के रूप में। किस प्रकार से, देखो ये कार्बन 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 कार्बन, ये लो यहाँ पे बना दिया। अब एक को छोड़कर एक पे क्या लगा दो आप, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, बाकी जगह एक एक क्या लगा दो आप, हाइड्रोजन लगा दो। ये लो मैंने यहाँ पे सब जगह क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये किसकी संरचना हो गई, आपके बेंजीन की संरचना हो गई। ठीक है, कैसा हो गया, आपके एक वलय के रूप में हो गया ना, ये एक चक्र के रूप में, चक्रीय संरचना के रूप में भी ये क्या हो सकता है, व्यवस्थित रह सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, कार्बन का श्रृंखलन का गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से होती है, वो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, कार्बन के चारों ओर क्या जुड़े, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक एक, और यहाँ पे जो बंद होता है उस बंद में ध्यान रखना, यहाँ पे एक एक के ऊपर से होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक बंद है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान में रखना।
जैसे कि यहाँ पे एक बंद है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लो आपके पास दो बंद हो कहीं पर, ये तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, मतलब क्या है कि एक बंद में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दो बंद हो तो इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और अगर 3 बंद हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि ये मैंने कार्बन को यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया, ये लो मैंने कार्बन की चारों ओर क्या बना दिया, एक वलय बना दिया। अब देखो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा, ये लो मैंने हाइड्रोजन को इस प्रकार से दर्शाना है। हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये लो एक तो ये डॉट वाला तो हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये एक किसका हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन का। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ा, ये लो मैंने हाइड्रोजन इस तरफ जोड़ दिया। एक तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। ये लो मैंने नीचे की ओर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये लो एक कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये लो H जोड़ दिया। एक यहाँ पे कार्बन का, ये आपके हाइड्रोजन का, और यहाँ पे H हो गया। तो इस प्रकार की जो संरचना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे कि क्लोरीन में पूछ ले तो सेम इसी प्रकार होगा। अब देखो ये आपके ये संरचना ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, ये आपके कार्बन हो गया। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध, और द्विबंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4। तो ये लो 2 तो किसके हो गई, कार्बन के, और ये 2 मैंने किसके दर्शा दिए, ऑक्सीजन की। ये लो मैंने ऑक्सीजन दर्शा दिए इधर। बाकी जगह हाइड्रोजन, ये लो है एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। एक ये लो आपके इसमें आ गया, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक ये लो यहाँ पे कार्बन का, ये एक आपके हाइड्रोजन का, ये लो हाइड्रोजन हो गया। और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, ये लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये कार्बन का और ये आपके हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं, वही क्या कहलाती है, आपके इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई इसके सामान्य गुण हो गई कार्बन के। क्या क्या, कि एक कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की संयोजकता। इसके अलावा हमने बात की इसकी ज्यामिति के बारे में, बंध कोण के बारे में, और इसमें जो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अशाखित भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, चक्रीय संरचना भी हो सकती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में भी देखा है। ठीक है, अब आपके आगे आता है कार्बन का एक वर्गीकरण आता है। वर्गीकरण में कौन कौन सी संरचना, एक तो होती है आपकी चक्रीय संरचना, एक आपकी अचक्रीय संरचना। ठीक है, चक्रीय संरचना में तो एक पढ़ना आपको बेंजीन की संरचना के बारे में, और अचक्रीय संरचना में देखो आपके 3 पार्ट होते, कितने, सॉरी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त। एक तो कौन सा होता है आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में ध्यान रखना कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध आता है, सिंगल बंध, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध भी आ सकता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध भी आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आज मैं कुछ कार्बन के जो नामकरण पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूँ, आप उनको नोट कर लेना। यहाँ पे कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 1 हो तो इसे बोलते हैं एथ, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ। C1 हो तब, अगर C2 हो तो, और C3 हो तो प्रोप, C4 हो तो ब्यूट, C5 हो तो पेंट, C6 हो तो हेक्स, और C7 हो तो हेप्ट, C8 हो तो ऑक्ट बोलते हैं। इनको आप याद कर लेना, 8 तक आपके काम आएंगे 10th क्लास में। ठीक है, 8 तक ही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं। C1 हो तो मैथ, C2 हो तो एथ, C3 हो तो प्रॉप, C4 हो तो ब्यूट, C5 हो तो पेंट, C6 हो तो हेक्स, C7 हो तो हेप्ट, और C8 हो तो क्या होता है, ऑक्ट होता है। इनको आप नोट कर लेना और आप इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, बाकी का जो नामकरण है वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।